हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 माय फन डे। उसके अंदर हमने फर्स्ट वीक, हमारे वीक में कितने डेज आते हैं, फर्स्ट डे कौन सा आता है, लास्ट डे कौन सा आता है, कौन से डे के बाद कौन सा आता है, कौन से डे के पहले कौन से, आफ्टर मतलब बिफोर आफ्टर डे। तो ये सारे डेज के बारे में बात की, तो आपको अब सब आ गया है, जैसे कि डेज में कौन से डे आता है, कौन से डे नहीं आते, उसके बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद हमने कई बच्चे थे जो क्लास में खेल रहे थे, जिनका हर रोज का टंग था कि आज ये टीचर बनेगा और उसको एक पीरियड में क्या लेना है, उसको कोई टॉपिक पे हमें पढ़ाना है, तो वो भी बहुत अच्छी गेम खेल रहे थे। उसके बाद फिर हमें एक स्कूल का टाइम टेबल दिया था, जिसमें गेम्स के पीरियड, ड्राइंग के पीरियड, म्यूजिक के पीरियड और लाइब्रेरी पीरियड, जिसके बारे में हमें आंसर लिखना था कि कौन से डे आते हैं, कौन से डे। तो उसके बारे में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमें हमारे स्कूल का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से लिखना है। तो हमारे स्कूल का जो टाइम टेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारे स्कूल का टाइम टेबल है, सेकंड बी का है। जिस जो बच्चे के भाई बहन या कोई फ्रेंड है तो उनके पास होगा, तो आप देख सकते हो। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन लिखने हैं। ये पूरा टाइम टेबल पहले आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में कंप्लीट ड्रॉ करके लिख दोगे, फिर उसके बाद मैं जो आंसर लिखा थी वो आपको पता चलेगा। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि हमने जो हमारा स्कूल का टाइम टेबल है वो उसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डू यू हैव अ गेम्स पीरियड। आपके पूरे वीक में गेम्स के पीरियड कौन से डे आते हैं। तो आपने जो होमवर्क मतलब मैंने टाइम टेबल दिखाया वो उसके हिसाब से देखते हो। तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे कौन से डे आते हैं हमारे पीरियड। ट्यूसडे, तो ए में लिखेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। उसके बाद सेकंड बी करके क्वेश्चन है, वहां पे लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे। ऐसे कौन से कितने बच्चे हैं जिनको हर रोज गेम्स के पीरियड चाहिए। तो ऐसे कौन कितने बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो। तो हमारे क्लास में 26 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हर रोज गेम्स के पीरियड चाहिए। ओके, तो 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सी वाला। हमने यहाँ पे ए, बी और सी वाला है। तो व्हाट गेम डू यू प्ले इन योर गेम पीरियड। आप गेम के पीरियड में कौन से जो गेम है वो खेलते हो, तो इसके बारे में हमें लिखना है। हम कौन सी गेम खेलते हैं, तो हम खेलते हैं कबड्डी, फिर खो, उसके बाद पासिंग बॉल, तो इस तरह से हम ये सारे गेम खेलते हैं। नेक्स्ट, और बहुत सारे गेम खेलते हैं लेकिन अभी के लिए इतनी। नेक्स्ट जो हमारे ओके डी वाला क्वेश्चन है, ऑन विच डे डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड। क्या तुम्हारे वीक में हमारे मतलब जो ड्राइंग के पीरियड आते हैं। तो यस, तो हमारे जो टाइम टेबल इसमें कौन से ड्राइंग के पीरियड आते हैं, मैंने आपको आगे दिखा है टाइम टेबल, तो
उसके हिसाब से तो थर्सडे और फ्राइडे कौन से डे आते हैं? थर्सडे और फ्राइडे के दिन, थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमारे गेम के आते हैं। नेक्स्ट ई वाला ड्राइंग के पीरियड, ई में डू यू हैव अ म्यूजिक पीरियड? हमारे स्कूल में हम अभी म्यूजिक पीरियड नहीं करते, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है नो। जो फर्स्ट फीलिंग लेंगे की, इसमें लिखना है नो, और उसके बाद लिखा है इफ यस ऑन विच डे। हमें अगर आते हैं तो लिखने, लेकिन हमारा तो आते नहीं तो हमने नो लिखा, और उसकी दूसरी फीलिंग में हमें क्या करना है, सिर्फ डैश करना है। उसके बाद लास्ट में एफ वाली जो फीलिंग लेंगे, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट ऑफ स्कूल? आपको पूरे वीक में ऐसा कौन सा डे है जिसमें आपको स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है? तो ऐसा कौन सा डे है? वो सैटरडे, क्योंकि सैटरडे के दिन हम क्या करते हैं, सी एक्टिविटी करते हैं। कल्चर एक्टिविटी के दिन हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो आपको फंक्शन लिखना है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन हम क्या करते हैं, एक्टिविटी, इसीलिए हमें वेडनेसडे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपकी जो नोटबुक है, सॉरी टेक्स्ट बुक है, उसमें लिख दो। टर्न योर पेज, पेज नंबर 70 पे देखो। आपका फेवरेट मंथ कौन सा है? फेवरेट मंथ, फेवरेट मंथ, तो हमारा फेवरेट मंथ कौन सा है? जो भी हो, जैसे मुझे मार्च अप्रैल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त मैंगोज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे वन डे सोना, अर्जुन एंड जेबा, कौन कौन? सोना, अर्जुन एंड जेबा, ये थ्री फ्रेंड थे। तीन फ्रेंड बैठे थे। वेर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ। उन्होंने बोला कि अब हमें कौन से मंथ मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले कौन है? अर्जुन है, सॉरी सोना है, वो बोल रही है, मतलब लड़का है सोना, वो बोल रहा है माई फेवरेट मंथ आर मे एंड जून, आई कैन इट मैंगोज देन। वो बोलते हैं कि मुझे मई और जून बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त मुझे मैंगो खाने को बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो सेकंड बीच वाला बच्चा है वो बोलता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम इन दिसंबर। मुझे दिसंबर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिसंबर में क्या होता है, क्रिसमस आता है। ठंडी की मौसम में मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत गिफ्ट मिलते हैं। और जो लड़की है जेबा, वो बोल रही है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन इन दिस मंथ। मुझे जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मंथ में बारिश होती है, रेन होती है, तो मुझे भीगने को और पानी में खेलने में बहुत मज़ा आती है। इसीलिए ये लड़की को मई और सॉरी जुलाई और अगस्त मंथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके नीचे है क्वेश्चन दिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं आपकी तरह से। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? तुम्हें कौन सा मंथ अच्छा लगता है? आपको जो भी मंथ अच्छा लगता है वो लिखना है। मुझे यहाँ पे मुझे बहुत बारिश में, जब बारिश आती है तो भीगना और ये सब मतलब पानी में खेलना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी लिखता हूँ। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? मुझे तो
जुलाई एंड अगस्त। कौन से जुलाई एंड अगस्त भी मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया वाई, क्यों आपको अच्छे लगते हैं? तो आई लाइक बिकॉज इट रेन इन दिस मंथ, मुझे इस मंथ में रेन आती है, बारिश आती है और मैं बाहर निकल के उसमें भीगता हूँ और खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखा है वाई, इसे लिखा है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई लाइक बिकॉज रेन इन दिस मंथ। मुझे इस मंथ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस वक्त जब हम भीगता है और बारिश आती है तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्रो व्हाट यू लाइक डू यू इन योर फेवरेट मंथ, आपको जो मंथ बहुत अच्छा लगता है उस मंथ की जो भी चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे ड्रो कर। जैसे आपको मैंगो खाना है तो आप मैंगो खाते हुए एक लड़की या लड़की की फोटो ड्रो कर सकते हो। फिर मुझे यहाँ पे रेंज हो रहा तो मैं बारिश में ऊपर क्लाउड लिखूंगा, फिर नीचे रेन होगी, नीचे पानी इस तरह से बहता होगा और बच्चे खेल रहे होंगे, इसे मैं यहाँ पे ड्रो करूँ। तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वहाँ पे पिक्चर ड्रो करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिल इन द टेबल, आपको टेबल फिल करना है। व्हाट आई लाइक बेस्ट, मुझे क्या अच्छा लगता है, और मंथ इन विच इट कम, वो कौन से मंथ में आता है। तो यहाँ पे है फ्रूट, आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? तो मुझे लगता है मैंगो। मुझे कौन सा लगता है? मैंगो। तो यहाँ पे हम ये वाला टेबल क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं कि आपको भी अच्छे से लिखने में आसानी रहे। Based and month in which कौन से मंथ में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट क्या दिया है, तो फ्रूट। तो फ्रूट मुझे कौन सा अच्छा लगता है, तो मैंगो। मुझे मैंगो अच्छा लगता है, कौन से मंथ में आता है, जून और जुलाई। ऐसे ये अप्रैल से आने लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ते और बहुत अच्छे स्वीट इस मंथ में होते हैं। फिर है वेजिटेबल, वेजिटेबल में मुझे फिश अच्छी लगती है। कौन सी फिश, जिसको हम वटाना बोलते हैं, जो आते हैं उसको फिश बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे, वो कौन से मंथ में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मार्च और मई में। और
ये उसके बाद फ्लावर, कौन से फ्लावर है जो मुझे बेस्ट लगते हैं, मुझे कौन सा फ्लावर पसंद है। मेरा फ्लावर थोड़ा बड़ा है तो सनफ्लावर, कौन सा मुझे कौन सा अच्छा लगता है, सनफ्लावर। ये कब होता है, ये मार्च और जून में। जून में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मेरा टेबल मेरी फेवरेट चीजों से मैंने खत्म किया। आपको आपकी जो फेवरेट चीज होती है उसके हिसाब से आपको फिनिश करना है। तो आप भी ये लिख दो। ओके, उसके बाद नीचे की ओर लिखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ 5 फेस्टिवल दैट you are your friend celebrate. Also write the month in which this festival come. आपको ऐसे 5 फेस्टिवल के नेम लिखने हैं जो आप और आपके फ्रेंड मिलके सेलिब्रेट करते हो। ऐसे 5 हमारे क्या करने हैं, उसके फेस्टिवल के नाम लिखने हैं और वो कौन से महीने में। और अभी जैसे कि ये 2021 ईयर्स है, तो इस ईयर में कौन से डे या कौन कब आएंगे, तो इसके हिसाब से हमें ये लिखने हैं। तो हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। आपको इसके आंसर सारे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेंसिल से अच्छे से लिखने हैं। चलो मैं यहाँ पे पहले कलरिंग चॉक से लिख देता हूँ, जैसे कि नेम ऑफ द फेस्टिवल। और यहाँ पे मंथ इन विच इट कम, मंथ इन विच ओके, तो कौन से मंथ में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिपब्लिक डे, जो हमारा अभी गया। रिपब्लिक डे जो हम स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हैं, टीचर फ्रेंड सब मिलके, क्योंकि हमारा वो राष्ट्र का है फेस्टिवल, इसलिए। तो ये कब आता है, जनवरी। कब आता है, तो जनवरी मंथ में आता है। और जनवरी मंथ में ये किसके लिए यूज मतलब करते हैं, हम इसको रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिपब्लिक डे में हम अपने जो हमारी कंट्री है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस दिन क्या हुए थे, अमलीकरण किए गए थे, इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी, जनवरी। और कब आता है, तो 26/1/2021 को ये आया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है मकर संक्रांति। तो मकर
तो मकर संक्रांति कब आती है, जिसको हम उत्तरायण बोलते हैं, जिस दिन हम काइट फ्लैग मतलब पतंग उड़ाते हैं उस दिन, तो वो भी जनवरी में ही आती है। और कब आती है, 14 जनवरी 2021। ये जो रिपब्लिक डे है वो सबसे फर्स्ट रिपब्लिक डे कब हमने मतलब फेस्टिवल किया था, तो 1950 ની અંદર हम लोगों ने 26 जनवरी फर्स्ट 26 जनवरी, अभी ये 26 जनवरी जो हमने 21 ईयर में मतलब 2021 में जो हमने फेस्टिवल किया वो हमारा 72 वाला जो हमारा फेस्टिवल था। उसके बाद होली आती है, क्या आती है, होली। तो होली कब आती है, तो अभी ये 2020 में मार्च कौन सी डेट को आएगी, 28/3/2001 में। यहाँ पे डेट आपको क्यों लिखाता हो, क्योंकि ये हर साल जैसे कि ये तो सेम रहती है, ये भी सेम है कि ये होली होती है उसकी डेट कई बार ऐसे वैसे हो जाती है इसलिए। फिर ईद उल फित्र, तो ये जो ईद उल फित्र है वो हमारे जो इस्लामिक मंथ है उसके हिसाब से हर बार सेम आती है, लेकिन ये जो इंग्लिश मंथ है इसके हिसाब से ये क्या आती है, इसकी डेट चेंज होती रहती है, डे और डेट मंथ भी चेंज होती है कई बार, तो इसके लिए इसकी मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ। इस बार कब आएगी, जुलाई 21/6/2021। फिर अब आएगा इंडिपेंडेंस डे, जो हम जिस दिन हमारी कंट्री हमारा देश आज़ाद हुआ था उसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है जो 15 अगस्त को आता है। कब आता है, अगस्त मंथ में, अगस्त में 15 अगस्त 2021। ये 15 अगस्त 2021 फर्स्ट टाइम कब हमने ये फेस्टिवल को किया था, तो 15 अगस्त मतलब 1947 में कब किया था, 1947 में 1947 में सबसे फर्स्ट ये 15 अगस्त हमने फेस्टिवल किया था। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिख दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट तो ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। आपको जो भी फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है उसके सीन यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो कहीं से भी उसकी फोटो लाके यहाँ पे चिपका देनी है। ओके, नेक्स्ट अब जो आगे में है, तो अब हमने वीक के नेम सीखे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, मंथ, जो मंथ के हमारे 12 नेम थे वो आपको आने चाहिए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट कर देना है और मैं आपको नेक्स्ट टाइम अभी से होमवर्क भी देता हूँ कि आपको जनवरी वाला वो 12 नेम 2 टाइम लिखने और आपको आने भी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम मैं उसकी स्पेलिंग के साथ आपको लिखाता हूँ। थैंक यू।